So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है मॉडर्न फिजिक्स। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये फाइनल टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 9 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट कि in a nuclear reactor moderator slow down the neutron which comes out in a fission process। बिल्कुल सही बात है बच्चों। the moderator used have light nuclei, heavy nuclei will not serve the purpose because। अब बच्चों heavy nuclei क्यों नहीं कर पाएगा बच्चों? because heavy nuclei वाले जो न्यूट्रॉन है बच्चों, उनकी जो इलास्टिक कोलिजन होगी वो उस मोशन को क्या कर देगी, स्लो कर देगी। बिकॉज आपको पता है बच्चों, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। कब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब ट्रांसफर होगी बच्चों? जब दोनों सेम मास के होंगे। ओके, तो हेवी न्यूक्लियाई जो होगा बच्चों वो इस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा। बिकॉज हेवी न्यूक्लियाई होगा तो वो उसकी मोशन को स्लो कर देगा, जबकि जब सेम मास के होंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसका रीजन क्या होगा बच्चों? इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन विद हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट स्लो डाउन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question is that which among of the following can emit gamma radiation? तो कौन गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा बच्चों? गामा रेडिएशन आपको पता है बच्चों, जो भी एक्साइटेड न्यूक्लियस होते हैं वो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। सो एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होगा बच्चों, अल्फा और बीटा के बाद में जब अल्फा बीटा डिके होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक्साइटेड न्यूक्लियस हो जाता है तो अपनी हाई एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। तो अब जो वो लो स्टेट में आता है बच्चों वापस, तो वो क्या करता है बच्चों, गामा रेडिएशन निकालता है। सो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। excited nucleus जो भी होगा बच्चों emit radiation after order of electron volt। ओके बच्चों, so go through the next question। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये सेमीकंडक्टर का सवाल है। फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वोल्टेज गेन जब सीई कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बच्चों तो कुछ इस तरह से होता है। ये वोल्टेज गेन जो होता है, अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर गेन लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा बच्चों, अगर यहां पर अपन कपलिंग की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे बच्चों क्या होगा, कम होगा, और मीडिएटर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। ओके, तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा बच्चों, लो होगा, हाई पे भी लो होगा, और मीडिएटर पे क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये भी सेमीकंडक्टर का सवाल है लेकिन एनर्जी बेस्ड है। आपको बताना है कि ए पीएन जंक्शन ऑफ फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन बी डिटेक्टेड व्हाइल वेवलेंथ निकालनी बच्चों आपको कितनी आएगी। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, वो आता है Eg, ये वेवलेंथ होनी चाहिए बच्चों, इज लेस देन इक्वल्स टू SC अपॉन लेमडा। ओके, अब लेमडा जब आपको निकालना है बच्चों तो वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 12400, ये किस में आ जाएगी बच्चों अपने पास, एंगस्ट्रॉम में, डिवाइडेड बाय Eg जो आपको रखनी है वो किस में रखनी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इस HC की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। तो ये 12400 आ गया बच्चों एंगस्ट्रॉम में। Eg आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि आपको दे रखी है 2.2, तो आप इजीली रख सकते हो। लेमडा इज लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 12400 डिवाइडेड बाय 2.2। इसको सोल्व करोगे बच्चों आपके पास आ जाएगा 5636 एंगस्ट्रॉम। मींस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली आसपास ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये अप्रोक्स भी ढूंढने पड़ सकते हैं बच्चों कभी कभी, ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही मिले, कई बार अप्रोक्स आंसर भी मिलता है ऑप्शन में। सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी सेमीकंडक्टर से सवाल है बच्चों। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बच्चों, पी टाइप की बात नहीं है, पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, सब सेमीकंडक्टर जो है बच्चों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर भी आएगा तो आपका आंसर ये जाएगा, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप आएगा तो भी ये जाएगा, मतलब एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कोई भी हो वो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉजिक गेट का सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। तो आपको पहचानना है कि ये दोनों गेट कौन से हैं बच्चों। यहाँ पर ये ए है और ये बी है बच्चों। ओके, अब आप देखोगे बच्चों इसका जो बूलियन अलजेब्रा होगा वो क्या होगा बच्चों, ए डॉट बी का बार। ओके, देन आगे जाओगे बच्चों, ये नॉट गेट है, ये एक बार और लगा देगा, मतलब ए डॉट बी का बार तो बार का बार हट जाता है बच्चों, तो आपके पास बच जाएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसका इक्वेशन है बच्चों, एंड गेट का। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं बच्चों। दूसरा वाला क्या कह रहा है बच्चों, ये जो गेट है बच्चों, इसका जो बूलियन अलजेब्रा होगा वो क्या होगा बच्चों, ए बार डॉट बी बार। ओके, यहाँ पर ये ए है तो ये ए बार बन जाएगा, यहाँ पर ये बी है तो ये बी बार बन जाएगा, और इसका काम क्या होता है बच्चों, डॉट करना होता है, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का। ओके, अब ये कौन सा गेट आ गया बच्चों, ये फिर नोट गेट आ गया, तो ये पूरे पे बार लगा देगा, तो ये आपके पास आ गया ए बार डॉट बी बार का होल बार। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए प्लस बी का डबल बार हट जाएगा बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी किसका बूलियन अलजेब्रा बच्चों, और गेट का, मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप इसको। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये भी काफी अच्छा सवाल, अल्टरनेटिंग करंट से भी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एसी काम में ली गई है, डायोड से भी बेस्ड है। ओके, अब बच्चों ये कह रहा है कि 200 वोल्ट एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ओके, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 वोल्ट एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा बच्चों, कैपेसिटर विल बी चार्ज कब तक हो सकता है, जब तक पीक वैल्यू आ जाए एसी की। ओके, तो पीक वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है वी पीक वैल्यू जो आती है एसी की, वो क्या आएगी बच्चों, आरएमएस वैल्यू इंटू √2। ओके, बिकॉज आपको पता है बच्चों वी आरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाई √2। तो पीक वैल्यू निकालनी तो आपको उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 √2, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफी इजी सवाल है बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए बस। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों आपको ट्रू टेबल पहचाननी कौन सी सही है। सबसे पहले इसका बूलियन अलजेब्रा लिखो बच्चों। ओके, तो इसका y जो निकालना है बच्चों आपको, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये a है तो ये यहाँ पर a चला गया बच्चों, ये a है तो यहाँ पर ये a बार आ गया, ये यहाँ पर b आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर a बार आ गया बिकॉज ये नोट गेट लगा हुआ है, ये यहाँ पर b आ जाएगा और ये यहाँ से उठ के यहाँ पर b आ जाएगा। तो इसका y का जो अलजेब्रा आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ab, यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों a डॉट b मतलब ab, और यहां पर आ जाएगा बच्चों ए बार बी। ओके, ये आ गया। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, ऐड करना होता है, तो इसका काम ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी। चाहो तो आप इसको यहीं रख सकते हो, चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। इसको और कैसे कर सकते हैं बच्चों अपन, आप इस पर यूं, इसको यूं भी लिख सकते हो, ए प्लस ए बार इंटू बी। ये तो 1 बन गया बच्चों, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ b के इक्वल आ जाएगा। तो अब जो b की रीडिंग होगी वही आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, तो आप इसको मैच करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर देखो सब सेम है, यहाँ पर जो b की रीडिंग है वही y की रीडिंग आ जाएगी, 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके बच्चों, तो ओनली ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें b और y सेम दिख रहे हैं। तो इस तरह से पहचानना होता है बच्चों। आप चाहो तो हर वैल्यू चेक भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, बजाय इसके आप डायरेक्ट बूलियन अलजेब्रा लिखो उसकी और उसका डायरेक्ट आंसर निकालो। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक दे रखे 2 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, आपको पहचानने कौन सा होगा बच्चों। ओके, तो बच्चों ये तो है फोटो डायोड के लिए। आप अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे बच्चों तो ये सेम है, एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया हुआ है ये। तो ये तो फोटो डायोड के लिए होता है बच्चों, और ये जो होता है ये सोलर सेल के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप जाके एनसीईआरटी का डायग्राम चेक कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल थ्योरी है बच्चों। तो ये जो पहला डायग्राम है बच्चों ये फोटो डायोड के लिए है, दूसरा डायग्राम जो है वो सोलर सेल के लिए, और ये 4th क्वाड्रेंट में बनता है बच्चों, याद रखना आपको। ओके,
ये 4th क्वाड्रेंट में बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट में, ये 4th क्वाड्रेंट में बनता है। ओके, सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए सेमीकंडक्टर। ओके, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस। इसके 9 बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस अल्फा जो होता है बच्चों, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट वो नेगेटिव होता है, इसके लिए अल्फा नेगेटिव होता है बच्चों, ये ऑप्शन गलत हो गया। फॉर प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर Ne इक्वल्स टू NH, ये बिल्कुल सही करेक्ट है बच्चों। इट वर्क्स इंसुलेटर 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं बच्चों, ये 0 केल्विन पर, 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर। बच्चों याद रखना यहाँ पर ये दोनों कंफ्यूजिंग है, 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, कंफ्यूज मत हो जाना। और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि Ne इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, NH आ जाएगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये काफी अच्छा सवाल। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज शोन इन द फिगर। अब बच्चों आपको बताना है कि ये कब 0 होगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 होगा, पॉजिटिव साइकिल के, नेगेटिव साइकिल के, जो भी है। अब बच्चों इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, तो पॉजिटिव साइकिल में आपको जो V इनपुट दिखेगा, आपको अगर पॉजिटिव साइकिल की बात करो होगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो पॉजिटिव साइकिल में अगर आप देखोगे बच्चों तो V इनपुट जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा, जब D इज ऑफ होगा। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, V इनपुट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, V आउटपुट के। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा बच्चों, V इनपुट की बात करें जब D ऑन होगा, D इज ऑन, सो V आउटपुट कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 0 आ जाएगा। तो अब आप मैच कर सकते हो बच्चों। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप इसको बनाओगे, अगर ये इनपुट हुआ बच्चों तो आउटपुट कब मिलेगा आपको, एक तो इस सिचुएशन में, इसमें आपको मिलेगा नहीं बच्चों, और एक आपको मिलेगा इस सिचुएशन में, मीन्स केवल हाफ साइकिल में मिल रहा है आपको, और वो भी कौन से हाफ साइकिल में बच्चों, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ओके, देख सकते हो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है आपको, तो आउटपुट मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में विद पॉजिटिव हाफ साइकिल, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ये थ्योरेटिकल सवाल काफी आते हैं बच्चों, इस चैप्टर से थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बिलोंग्स इन रेंज ऑफ, नहीं बच्चों, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये करेक्ट है बच्चों कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होती है बच्चों इसी रेंज में होती है, 10⁻⁻⁻⁵ ओम मीटर इज ग्रेटर देन रो ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। तो ये एनसीईआरटी का डाटा बच्चों, और ये करेक्ट है एकदम, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। 80 डिग्री सेल्सियस सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए कंडक्टर। 80 केल्विन बच्चों ध्यान रखना, 10 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एक इंसुलेटर। ओके, बट 80 डिग्री सेल्सियस इट बिहेव्स लाइक सेमीकंडक्टर, नॉट कंडक्टर, है ना, याद रखना बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक सेमीकंडक्टर, है ना, कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता वो। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया बच्चों। Eg कार्बन जो है वो Eg सिलिकॉन से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। When arsenic is doped in silicon then semiconductor becomes n type, सही है बच्चों, बिकॉज आप 15th ग्रुप की कोई भी इम्प्योरिटी मिलाओगे आपको n टाइप मिलेगा, सो पेंटावेलेंट है बिकॉज ये, सो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। काफी अच्छा सवाल था बच्चों ये। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इन प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैज 4 × 10⁻⁷ एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज डॉट बाय 4 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एटम पर मीटर को बताना है, Ni आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों Nd आप निकालोगे कितना आएगा, वो दे रखा आपको 4 × 10⁻27 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻6। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये 4 ppm दे रखा ना बच्चों आपको, तो ये 10⁻6 हो गया, तो ये हो गया 21 पर मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब इनवर्स, ये आ गया आपके पास।
अब NS जब आप निकालोगे बच्चों तो NS निकलेगा, वो निकलेगा Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne। ओके, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nd। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 16 दे रखा आपको, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो ये 32 हो गया, डिवाइड बाय Nd आपने निकाला 21, तो ये अप्रोक्स कट के कितना आ जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 11। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये सवाल सोल्व करने हैं बच्चों आपको। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है बच्चों, डायग्राम सेम एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। फॉर पीएन जंक्शन डायोड बैरियर पोटेंशियल V नॉट इज शोन फॉर अनबायस्ड कंडीशन। ओके, सो बच्चों ये 2 और 3 जो है बच्चों वो किसको शो कर रहे हैं, रिवर्स बायस को शो कर रहे हैं, बिकॉज रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, रिवर्स बायस की कंडीशन है। मीन्स ऑफ बोथ सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट रिवर्स बायस। ओके, तो याद रखना फॉरवर्ड बायस में जो होता है पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है बच्चों, और रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ये तो काफ़ी थ्योरेटिकल सवाल है बच्चों, आप डायग्राम देखते ही पहचान लोगे ये कौन सा बायस के लिए आपको दिया हुआ है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इजी सवाल है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का डेटा है या डायग्राम है। ये सेमीकंडक्टर किसमें बच्चों, जिसमें फर्मी एनर्जी लेवल, अगर फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास में हो, ओके, तो वो कौन सा होता है बच्चों, पी टाइप होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड एंड इन एन टाइप ये शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड की तरफ। तो ये कौन सा आ गया बच्चों, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रांजिस्टर के लिए दिया हुआ है बच्चों, सीई कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच। तो कौन सी स्टेज में क्या होगा बच्चों, ये ऑन कंडीशन होगा। तो इसकी 3 ही कंडीशन है बच्चों। ये फर्स्ट वाली जो है, ये डायग्राम को ध्यान से रखना, ये एपीएमटी मेंस में आया हुआ है बच्चों। फर्स्ट वाले को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसको बोलते हैं बच्चों कट ऑफ रीजन। इस सेकंड वाले को बोलते हैं बच्चों एक्टिव रीजन, और इसको बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन रीजन। ओके, अब ध्यान से सुनो बच्चों किस किस का क्या क्या काम है। कट ऑफ में क्या होता है बच्चों, स्विच ऑफ होता है। एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ओके, और सैचुरेशन रीजन में स्विच ऑन होता है। मतलब थर्ड वाली सिचुएशन में, मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू नेक्स्ट। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेक्शन फॉर ए सीई एम्पलीफायर। सीई एम्पलीफायर के लिए बच्चों आपको पूछ रहा है, तो सीई एम्पलीफायर के लिए आर आउटपुट क्या होगा बच्चों, वी आउटपुट अपॉन आई आउटपुट। वी आउटपुट कितना होता है बच्चों, वी सीई होता है, डिवाइड बाय आई आउटपुट कितनी होती है, आई सी, मतलब ये तो करेक्ट है। आर इनपुट जब आप देखोगे वो होगा वी इनपुट डिवाइडेड बाय आई इनपुट। वी इनपुट कितना होता है बच्चों, वी बी ई डिवाइडेड बाय आई बी, मतलब ये भी करेक्ट है। जी एम की वैल्यू निकालोगे बच्चों, जी एम जो आता है वो आता है बच्चों आई नॉट, या मैं बोलूँ आई आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। ओके, आई आउटपुट क्या होता है बच्चों, ये होता है आई सी, और वी इनपुट होता है बच्चों वी बी ई। मतलब ये हो गया आपके पास इनकरेक्ट। मतलब ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। Two amplifiers are connected one after one in series. The first amplifier has voltage 20 decibel, the second has 20 decibel. Overall gain कितना हो जाएगा बच्चों, 20 + 20। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 + 20 इक्वल्स टू 40 डेसिबल। सीरीज में कनेक्टेड है, आप इसको जस्ट लाइक एक रेजिस्टर मानो, तो ये 40 डेसिबल इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द सर्किट डायग्राम किस गेट के लिए दिया हुआ है बच्चों। ओके, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बूलियन अलजेब्रा लिखनी पड़ेगी, या आपको इसके लिए इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। अब सुनो बच्चों, इक्वेशन में लगा के बताता हूँ आपको लगाते कैसे हैं। अब जब आप पहली इक्वेशन लिखोगे, बोथ ए और बी के लिए एनी वन है ना, या तो ए हो सकता है। अब इसमें जब देखोगे बच्चों की वी आउटपुट जो आएगा
वो किसके इक्वल आ जाएगा, VCC के। और दूसरी इक्वेशन जब आप लिखोगे V0 या V आउटपुट विच इज इक्वल टू VCC माइनस IR। ओके, तो अगर आप A और B की जगह वैल्यू रख के देखोगे बच्चों, तो ये आपको क्या मिलेगा, NAND गेट मिलेगा। हालांकि NAND गेट अपने कोर्स में है नहीं बच्चों, लेकिन ये आकाश AITS का सवाल है, तो आपको उसको थोड़ा दिमाग में रखना है। ओके, तो ये NAND गेट के लिए होता है जनरली, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल दे रखा है बच्चों, आपको क्या निकालना है, पावर गेन निकालना है। सबसे इजी तरीका है बच्चों पावर गेन निकालने का, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर आउटपुट डिवाइडेड बाय आर इनपुट। बीटा कितना दे रखा है बच्चों, आपको 80 दे रखा है, मतलब 80 का स्क्वायर इंटू आर आउटपुट कितना दे रखा है बच्चों, 3 किलो ओम, और ये दे रखा है 1 किलो ओम। तो किलो ओम से तो किलो ओम कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बच्चों 6400 इंटू 3, ये आ गया 19200, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।